हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेपे कॉइन वर्सेस शिबा इनू के बारे में। देखेंगे इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में कितना पोटेंशियल है, क्या इनका अपकमिंग टारगेट हो सकता है, क्या ये अपकमिंग डेज में हमें 10x to 50x तक का भी प्रॉफिट दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो उसे अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। प्लस अगर अभी तक इन दोनों प्रोजेक्ट्स में किसी ने एंट्री नहीं की है और अब करना चाहते हैं तो उनके बाइंग करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आप इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हम A to Z इनके फंडामेंटल्स को भी एनालाइज करेंगे, इनके एक्सचेंजेस पे भी बात होगी और एंड में इसके रिजल्ट को भी मैं कंक्लूड करूंगी कि अपकमिंग डेज में ये कॉइन आपको कितना यहाँ से प्रॉफिट दे सकता है। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पेपे की बात कर लेते हैं। तो पेपे के करंट प्राइस की बात करें तो 0.4x021 पे है। मैंने जो यहाँ पे एंट्री करवाई है वो 0.4x015 पे करवाई है। तो अगर आपने मेरे गिवन पॉइंट पे यहाँ पे एंट्री की है तो आप देखोगे प्रेजेंटली इसका प्राइस अप ट्रेंड मूवमेंट में आया है और आप काफी अच्छे प्रॉफिट में है, लेकिन फर्दर के लिए भी आपको अपने कॉइन को यहाँ पे होल्ड करके रखना है। मैंने आपको बताया था कि मिनिमम पेपे से हम 10x तक का भी यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर पाएंगे और जो ड्यूरेशन है वो आप फेब से मार्च तक यहाँ पे लेके चल सकते हैं। लेकिन देखो फिर भी क्या चीजें होती हैं कि ये जो दोनों ही प्रोजेक्ट्स हैं, पेपे या शिबा इनू, ये दोनों ही मीम कम्युनिटी कॉइन से बिलोंग रखते हैं। आप क्रिप्टो मार्केट में पुराने हो तो आपको इन चीजों से आप वेल नोन रहोगे। तो इसमें क्या रहता है कि होल्डिंग का जो ड्यूरेशन है वो कुछ भी यहाँ पे फिक्स नहीं रहता है। जैसे ऑल्ट्स कॉइन में तो रहता है कि 1 या 2 महीने के बाद वहां पे हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलती है, लेकिन मीम कम्युनिटी कॉइन्स में ये चीजें नहीं होती हैं। तो जैसे ही आपके एक्सपेक्टेड टारगेट को ये जो प्रोजेक्ट हैं ये रीच कर जाएं तो आप वहां से अपने टोटल फंड से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बैकएंड पे होल्ड करके कुछ भी नहीं रखना है। बाइंग करने के लिए फिर से जब बॉटम मिलेगा मैं तो वो भी चैनल पे अपडेट कर दूंगी। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री करने के लिए इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में मेरे गिवन पॉइंट को या चैनल को फॉलो अप करते हो तो ये जरूरी है कि आप मेरे चैनल के साथ ट्यून्ड अप रहें, क्योंकि इनके रिलेटेड मैं अपडेट टाइम टू टाइम चैनल पे लेके आती रहती हूँ कि कब आपने डीसीए करना है, कब प्रॉफिट बुक करना है, कितने परसेंटेज से करना है और बैकएंड पे अगर होल्ड करके भी रखते हैं तो कितने परसेंटेज को रखते हैं। पेपे के मार्केट कैप की बात करें तो आप देखोगे अप ट्रेंड में है लेकिन परसेंटेज बहुत कम है। वॉल्यूम की बात करें तो डाउन ट्रेंड में है लेकिन परसेंटेज कम है। दैट मीन्स की शॉर्ट ड्यूरेशन में भी अभी आपको यहाँ पे रिकवरी देखने को मिलेगी और ये 0.4x025 तक भी यहाँ पे कवर अप कर सकता है शॉर्ट ड्यूरेशन में ही। मार्केट कैप की बात करें तो 420+ ट्रिलियन है और मैक्सिमम सप्लाई भी इसका सेम है। तो आप देखोगे कि इसका मैक्सिमम सप्लाई यहाँ पे फिक्स हो चुका है। तो अभी क्या होगा कि जैसे जैसे इसकी यूज केस और डिमांड मार्केट में बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंग इसके प्राइस में ही आपको अच्छी खासी हाइक देखने को मिलेगी, क्योंकि सप्लाई ऑलरेडी यहाँ पे फिक्स हो चुकी है। और इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि ये जो मार्केट में आया था तो 2023 से यानी लास्ट ईयर भी आया था और उसके बाद जो इसकी कम्युनिटी है वो 750.5K की है। प्रोफाइल भी इसकी ट्विटर पे वेरीफाइड है, अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। एक वेल डिजाइन वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि देखो ये मीम कम्युनिटी कॉइन से बिलोंग तो रखता ही है, लेकिन इसमें इसकी स्टेबिलिटी को लेके क्या है कि देखो कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग बात करें तो इसकी जो रैंकिंग है वो 21 पोजीशन पे है, जो कि काफी यहीं पे स्टेबल कॉइन की तरह ये रहती है। तो देखो इसको भी लेके जैसे डोज कॉइन को यहाँ पे एलोन मस्क काफी सपोर्ट करते हैं तो पेपे को भी लेके उनके काफी सारे ट्वीट्स आने स्टार्ट हुए हैं, जिसकी वजह से हमें इसके प्राइस में भी काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो अभी आपने क्या करना है कि देखो इसको होल्ड करके रखना है फेब से मार्च तक। देखो अच्छी खासी जैसे रिकवरी देखने को मिलेगी ना तो ये अपना ऑल टाइम हाई भी यहाँ पे ब्रेक कर सकता है और हो सकता है कि 0.4x030 तक भी कवर अप कर जाए। बात करें इसके एक्सचेंजेस के तो आप देखोगे ये मार्केट में 2023 से है, उसके बावजूद भी जो लिस्टिंग है वो फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों एक्सचेंजेस पे देखने को मिल जाएंगे। टोटल की बात करें तो यहाँ पे 100+ एक्सचेंजेस के साथ इसकी लिस्टिंग हुई है। तो इसके एक्सचेंजेस को लेके आपको किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। अनलॉकिंग के रिलेटेड ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि कोई भी यहाँ पे नहीं आने वाली है, तो 2025 तक भी आपको यहाँ पे काफी अच्छी रिकवरी ही देखने को मिलेगी। तभी मैं कह रही हूँ कि आप 20 या 50% को यहाँ पे बेफिक्र होके होल्ड करके रख सकते हैं। अपकमिंग डेज में वो 50x तक का भी आपको प्रॉफिट दे सकते हैं, लेकिन जैसे ही 10x या 20x हो कुछ परसेंटेज से आप जरूर प्रॉफिट बुक कर लेना। और अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है, आप करना चाहते हैं, तो अगर आप इसके करंट प्राइस पे भी एंट्री करते हैं, हालांकि वॉल्यूम कुछ खास नहीं है, तो
तो थोड़ी सी डंपिंग होगी, 0.4 टाइम्स 020 तक जा सकता है। तो अगर आप उस प्राइस पे भी जाके यहाँ पे एंट्री करेंगे तो अपकमिंग डेज में मिनिमम आपको पेपे जो है वो 10x तक का प्रॉफिट दे सकता है, एक छोटी सी रिकवरी के थ्रू भी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड कॉइन के बारे में, दैट इज शिबा इनू। तो शिबा के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो 0.4 टाइम्स 024 पे है, और मैंने जो यहाँ पे एंट्री करवाई थी अपने लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग तो 0.4 टाइम्स 020 पे यहाँ पे मैंने एंट्री करने के लिए आपको कहा था। तो मेरे गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग प्रेजेंटली आप यहाँ भी प्रॉफिट में, और फर्दर के लिए भी अभी आपको इसे होल्ड करके रखना है। देखो इसकी भी जो रैंकिंग है वो कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग 15 पोजीशन पे है, और यहीं पे मेंटेन ये रहती है। तो एक स्टेबल कॉइन की तरह रहता है, लेकिन है मीम कम्युनिटी कॉइन का ही, तो इसीलिए जो ड्यूरेशन है वो आपको बहुत ज्यादा लॉन्ग लेके नहीं चलना है। और जैसे ही अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिले, 10x या 20x होए, तो आपने वहां पे 50% अपने कॉइन से प्रॉफिट बुक कर लेना है, बाकी रेस्ट 50 या 20 को होल्ड करके रखना। मार्केट कैप की बात करें तो अप ट्रेंड में है, परसेंटेज कम है। वॉल्यूम की बात करें तो 49+% से अप ट्रेंड में है। शॉर्ट ड्यूरेशन में अभी आपको यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल सकती है, और ये 0.4 टाइम्स 025 तक भी कवर अप कर सकता है। इसमें देखो क्या है कि टोटल सप्लाई जो है 589.5 ट्रिलियन है, और मैक्सिमम का डेटा मेंशन नहीं किया गया है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे इसकी यूज केस और डिमांड मार्केट में बढ़ती रहेगी, उसी के अकॉर्डिंग इसके जो कॉइन्स हैं वो टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च होते रहेंगे। इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो आप देखोगे कि ये मार्केट में 2021 से है। तो जो कम्युनिटी है वो 3.9 मिलियन की कम्युनिटी है। अकाउंट भी इसका जो है वो रेगुलर अपडेटेड है, और प्रोफाइल भी यहाँ पे वेरीफाइड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। आप देखोगे एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। उसके बाद अगर हम बात कर ले इस प्रोजेक्ट के बारे में तो देखो ये मीम कम्युनिटी कॉइन से बिलोंग रखता है, और इथेरियम इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है। तो जैसे जैसे इथेरियम के प्राइसेस में हमें यहाँ पे अप एंड डाउन देखने को मिलेगा, तो उसी के फॉलोअप में शिव का प्राइस भी यहाँ पे वेरी कर सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके एक्सचेंजेस के तो आप देखोगे कि मार्केट में 2021 से है, उसके बावजूद जो इसकी लिस्टिंग है वो फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों एक्सचेंजेस पे देखने को मिलेगी। टोटल की अगर हम बात करें तो आप देखोगे इसके भी 100+ एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग हुई है, तो इसके भी एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। और अगर अभी तक किसी ने इसमें एंट्री नहीं की है, आप करना चाहते हैं, तो उनके लिए है कि देखो वॉल्यूम इसका अप ट्रेंड में है, लेकिन परसेंटेज कुछ खास नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आप इसके करंट प्राइस पे भी एंट्री करते हैं तो ड्यूरेशन आपको फेब के मार्च तक लेके चलना है। वहां पे जाते जाते एक्सपेक्टेड है कि देखो इथेरियम में तो रिकवरी हो ही रही है, उसी के फॉलोअप में यहाँ भी अगर होती है तो इसका जो अपकमिंग टारगेट है वो मिनिमम आपको 0.4 टाइम्स 030 तक भी जाता दिख सकता है। और इसी के बिटवीन में यहाँ पे बुलरन देखने को मिलेगी, तो ये अपना ऑल टाइम हाई भी ब्रेक कर सकता है, और हो सकता है कि ये 10 यहाँ पे किल भी कर दे। तो काफी अच्छी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। तो एटलीस्ट आपने 20% को जरूर होल्ड करके रखना है जब भी यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। तो बाकी देखो ये जो मीम कम्युनिटी कॉइन रहते हैं यहाँ पे हाई रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट रहती है, तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं एक बार अपने यहाँ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो बाकी आपको इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।